For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को एसी, कूलर, फैन में रखना सेफ है या नहीं, और अगर सेफ है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर आते ही अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी आपका हुआ है या फिर 1 ईयर बिलो बेबी है तो पेरेंट्स के ये माइंड में आ जाता है, कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है कि बेबी को एसी, कूलर, फैन में रखना चाहिए तो नहीं, और रखना चाहिए तो एसी का कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, कूलर को कैसे ऑन ऑफ करना चाहिए, फैन का क्या स्पीड होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ एसी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि बेबी आपका एसी में रहे तो उसका 1 वे रूल है कि आपको उसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से रीजन में रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर है बेबी के लिए वो है 20 से लेकर 28 तक। ये बिल्कुल कंफर्टेबल टेम्परेचर है बेबी के लिए। ना ज़्यादा बेबी को इसमें गर्मी लगेगी, ना ज़्यादा बहुत ठंड लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं कि जब भी आप सेट करें एसी के लिए तो 25 से 28 के बीच रखें। साथ साथ अगर आपको रात में लग रही है कि एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और उसे ठंड लग सकती है तो उसके लिए आप टाइमर ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर टाइमर जिस एसी में नहीं है उसके लिए आप अलार्म लगा लीजिए और 1-2 घंटे बाद फिर आप उठ के चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो गई है रूम। उसके साथ साथ जब भी आप बेबी को एसी में रखिए, एसी का जो वेंट है मेक श्योर कीजिए कि वो डायरेक्ट बेबी पे नहीं आ रहा हो, बेबी से अलग हो, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ जो आपको बात ध्यान रखना है कि बेबी को जब आप एसी में रखेंगे तो उसे ड्राइनेस की इशू होने लगती है, तो प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए बेबी के बॉडी में। कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, अच्छा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, लिप्स वगैरह में लिप जो बाम आता है बेबी का वो आप लगा सकते हैं। साथ साथ आप नेज़ो क्लियर ड्रॉप आप डाल सकते हैं ताकि अगर ड्राइनेस की वजह से बेबी का स्टफी नोज हो जाता है वो आप कर सकते हैं कि बिल्कुल नोज जो है उसका क्लियर रहे। तो ये सब आप कर सकते हैं जब बेबी को आप एसी में रख रहे हैं। अगर आप बेबी को कूलर में रख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि समर आने से पहले बेबी को रखने से पहले आप कूलर को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए ताकि उसमें जो डस्ट वगैरह के इशू हो और वो चले तो डस्ट वगैरह निकले नहीं और बेबी के ब्रीदिंग को इफेक्ट नहीं हो जाए, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उसे किसी तरह की नहीं हो जाए। तो वो आप कर सकते हैं कि पहले ही आप उसको क्लीन करके तब आप ऑन करिए। और उसका वाटर भी जो है रेगुलरली उसको क्लीन करते रहिए, चेंज करते रहिए। इसके साथ साथ जो आप करना है आपको कि जब आप कूलर ऑन करें तो मेक श्योर कीजिए कि कोई भी विंडो या डोर आप खोल के रखिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि कूलर जब चलता है तो एक नमी सी बन जाती है रूम में। तो ये आप ध्यान रखें कि कोई भी विंडो या आपका डोर खुला रहे। उसके साथ जो है अगर जब भी आप कूलर ऑन करें उसका स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्ट बेबी पे नहीं आना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे कोई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आप मेक श्योर करिए कि उसका बिल्कुल भी जो वेंट है और स्विंग है वो बिल्कुल बेबी के सामने नहीं हो। उसके बाद बात करते हैं फैन की। फैन की जब आप बात करेंगे तो फैन से भी डायरेक्ट आप बेबी को नीचे में फैन के नीचे मत रखिए, थोड़ा आप अलग करके रख सकते हैं ताकि, क्योंकि फैन के नीचे भी अगर आप बेबी को रखेंगे तो ड्राइनेस की इशू हो जाएगी, उसका स्किन ड्राई हो जाएगा। तो बेबी को आप फैन से थोड़ा अलग हटा के रखिए ताकि उसे डायरेक्ट एयर का उसे एक्सपोजर नहीं मिले। उसके साथ अगर आपका बेबी ड्रिप में सो रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि इधर वो एसी हो, फैन हो, कूलर हो, से डायरेक्ट कहीं से भी हवा नहीं आनी चाहिए। उसे साइड करके बेबी का ड्रिप रखिए। ऐसा भी नहीं हो कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगे और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगे। तो मेक श्योर इंश्योर आप कर लीजिए कि वहाँ पे बिल्कुल उसके लिए जो टेम्परेचर वहाँ पे जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये ध्यान रखिए कि बेबी को एसी में या कूलर में कभी भी सुलाने से पहले या फैन में कि उसका हाथ जो है वो बहुत ठंडा नहीं हो रहा हो। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसके लिए वो राइट टेम्परेचर नहीं है, आपको टेम्परेचर उसका कम करना है। अगर फैन है तो फैन का स्पीड लो करना है, अगर एसी है तो एसी का टेम्परेचर कम करना है। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि बेबी का हाथ कभी बहुत ज़्यादा या कान ठंडा नहीं हो।
उसके साथ साथ बात करते हैं कि बेबी के क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप वंजी, उसको जो बॉडी सूट उसको बोलते हैं, वो आप पहना दीजिए। आप चाहिए तो एक लेयरिंग कर सकते हैं, अंदर में बनियान डाल के ऊपर से बॉडी सूट पहना सकते हैं। बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, प्योर कॉटन का बनियान और प्योर कॉटन का बॉडी सूट उसको पहना दीजिए। साथ साथ कॉटन का एक कैप आप चाहिए तो डाल सकते हैं। बनियान मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा रूप ठंडा हो गया तो उसे डायरेक्ट चेस्ट में कोई तरह के ठंड नहीं लगेगी, तो उससे नोज वगैरह का कफ एंड कोल्ड का कोई इशू नहीं आएगा। तो आप डबल लेयरिंग कर सकते हैं, या उसके अलावा आप एक पतली सी चादर बेबी के स्टमक तक ही डालिए और उसको मेक श्योर कीजिए कि आप उसको दबा दीजिए, ताकि अगर बेबी उसे से भी ऊपर न ले दे और उसे ब्रीदिंग कोई इशू ना हो जाए अपने ऊपर, अगर बाई चांस ने चादर ले लिया तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब बेबी को अगर बाहर ले जाना है, एसी में है, तब क्या करना चाहिए। जब अगर आपका बेबी एसी में है और आपको घर से बाहर जाना है तो मेक श्योर करिए कि आप एसी को कुछ देर पहले ही स्विच ऑफ कर दीजिए। जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब आप बेबी को ले जाइए, क्योंकि यही इशू आती है कि अगर अचानक से आप एसी से बाहर ले गए तो बेबी को हो सकता है हीट स्ट्रोक हो जाए, कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम आ जाए, उसके साथ साथ फीवर भी आ सकता है। तो ये सब इशू होती है। सेम चीज अगर आपका बेबी बाहर से घर में आ रहा है, तो अगर बाहर से अगर घर में आ रहा है तो जिस रूम का आपने एसी ऑन कर रखा है उस रूम में आप डायरेक्ट बेबी को मत ले जाइए। मेक श्योर कीजिए कि जिस रूम का एसी नहीं चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ देर वहां रख के उसके बाद जो है आप बेबी को एसी में ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेबी को अगर आप कार में ले जा रहे हैं तब क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत गर्मी है बाहर और आप कार से कहीं जाना चाहते हैं तो बेबी को आप पहले ये करिए कि बेबी रेडी कर लीजिए और उसके साथ साथ जो है एसी किसी को बोलिए कि ऑन कर दे कार का, और विंडो उसका ओपन कर दे। अगर आप अकेले हैं तो, या हस्बैंड है तो आप पहले हस्बैंड चले जाएं और वो एसी ऑन करके कार का विंडो वगैरह ओपन कर दें। जब कार बहुत गर्म हो जाती है और जब वो कार का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए तब आप बेबी को कार में ले जाइए। सेम चीज करना है अगर जहां भी आपका डेस्टिनेशन है कि पहुंचना है, उससे आप 5 या 10 मिनट पहले एसी को स्विच ऑफ कर दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर कार का होने दीजिए। उसके साथ साथ फिर आप बेबी को निकाल सकते हैं। अचानक से एसी से आप बाहर फिर से निकालेंगे तो सेम वही इशू जैसा कि मैंने बताया हो सकता है बेबी को कि कोल्ड एंड कफ की इशू हो सकती है, या फिर फीवर आ सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये मेक श्योर कीजिए कि ये चीज भी आप मेंटेन करते रहिए, जिसको टेम्परेचर रेगुलेशन बोलते हैं, कि जब आप बाहर निकलिए कार से तब भी आपको सेम वही करना है, जब आप कार में आइए तब भी आपको सेम चीज करना है। अब बात करते हैं कि बेबी को बेदिंग के वक्त क्या करना चाहिए। तो मैंने बेदिंग वाले वीडियो में भी ऑलरेडी शेयर किया था कि बेदिंग से पहले आपको फैन, कूलर, एसी बिल्कुल ऑफ कर देना है, ताकि जो रूम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तब आप बेबी को मसाज करने ले जाइए। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप नहलाने ले जा सकते हैं। सेम चीज जब आपका बेबी नहाकर निकलता है तो एकदम से आप बिल्कुल आप एसी मत ऑन कर दीजिए, क्योंकि एक बार होता क्या है कि अगर बेबी बेदिंग लिया है तो बॉडी जो है, जब हम नहाते हैं तो बॉडी जो है कूल डाउन हो जाती है। तो अचानक से जब आप बेबी को नहला के रेडी करके आप सोचेंगे कि एसी ऑन कर दूं, तो उससे हो सकती है कि ठंड लग जाए। तो एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स वेट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप एसी ऑन कर सकते हैं बेबी को। जब आप नहला के रेडी कर दिए हैं तब आप चाहिए तो एसी, फैन, कूलर कुछ भी ऑन कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि एसी, कूलर, फैन किस तरह से आप बेबी को रख सकते हैं, और बिल्कुल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपको सब कुछ मेंटेन करना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर, जो राइट टेम्परेचर जो बेबी के लिए रहेगा, तो इधर वो एसी में हो, कूलर में हो या फैन में हो, उसे कोई भी तरह की इशू नहीं आएगी। उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब समर आने से पहले ही आप एसी का सर्विसिंग करा लीजिए, ताकि जब एसी ऑन हो और उसमें से भी डस्ट वगैरह और जो नमी से निकलती है, अचानक से वाटर लीकेज होने लगता है, वो इशू नहीं हो जाए, ताकि बेबी को किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो। तो वो आप कर सकते हैं। तो बस ये सारा कुछ मैंने बताया कि अगर आपको बेबी को एसी में, कूलर में, फैन में रखना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन. Thank you. Bye bye.